क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर्स में से आज केवल फ्रांस ही अकेला ऐसा देश है जो खुलकर भारत को वीटो पावर्स देने का समर्थन करता है। भारत को अभी तक यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट तो नहीं मिली, पर इस ग्रुप के 2 मेंबर्स देश यानी कि रूस और चीन अब भारत के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस की ताकतें खत्म करने का प्लान बना चुके हैं और अंदर ही अंदर एक काफी बड़ा खेल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि भारत के अलावा जर्मनी, ब्राजील और जापान यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स बनने की रेस में शामिल हैं। पर भारत को यूएन की परमानेंट सीट और पावर्स ना मिले, इसकी भरसक कोशिशें 2 देश मिलकर कर रहे हैं और ये देश हैं चीन और खुद यूनाइटेड स्टेट्स। अब चाइना का तो समझ में आता है, पर यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर तो बना दिया जाए, पर वीटो पावर्स किसी भी हाल में भारत को ना मिले। वैसे चाइना के अलावा कुछ ऐसे भी नॉन परमानेंट यूएन मेंबर्स हैं जो किसी भी सूरत में भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनता हुआ नहीं देखना चाहते, और ये देश हैं इटली, जर्मनी और कनाडा। हालांकि इन देशों को पता है कि भारत को यूएन ग्रुप में घुसने से ये देश किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते। अगर आप हिस्ट्री देखें तो पहले यूनाइटेड स्टेट्स तक भारत की यूएन परमानेंट सीट के खिलाफ था, पर चाइना और रशिया के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से यूएस ने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। अभी भारत को यूएन की परमानेंट सीट मिलने की बात चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच भारत ने रूस और चीन के साथ मिलके एक बड़ा गेम खेलना शुरू कर दिया है और एक ऐसा ग्रुप अब एक्टिव हो चुका है जिसमें दुनिया के बाकी देश शामिल होना चाहते हैं। ये ग्रुप है RIC ग्रुप और 1998 में गठित हुआ ये ग्रुप अब फिर दोबारा रशिया, चाइना और भारत द्वारा एक्टिवेट कर दिया गया है। ऐसी कौन सी बड़ी वजह थी कि भारत की वीटो पावर्स को लेके इस ग्रुप को फिर से दुनिया में लाना पड़ा? आज इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी और हमारे कंटेंट की काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आजकल भारत की वीटो पावर्स फिर से सुर्खियों में आ चुकी है और पूरा विश्व 2 खेमों में बट चुका है। इनमें से एक ग्रुप उन देशों का है जो खुलकर भारत की वीटो पावर्स को सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरे ग्रुप में वो देश हैं जो किसी भी हालत में भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनता हुआ नहीं देख सकते। पर पहले आपका ये जानना जरूरी है कि वीटो पावर्स का क्या मतलब होता है और आखिर क्यों भारत यूएन की परमानेंट सीट और वीटो पावर्स चाहता है। देखिए, वीटो पावर्स को सीधे शब्दों में समझें तो इसका मतलब ये है कि 5 सदस्यों के ग्रुप में अगर एक भी सदस्य किसी प्रस्ताव को लेकर मुकर जाए तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। मतलब अगर यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स को कोई डिसीजन लेना है तो इन 5 सदस्यों का हामी भरना जरूरी है। फिलहाल यूएन के परमानेंट मेंबर्स में यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया जैसे देश शामिल हैं। ये 5 देश इतने ताकतवर हैं कि अगर किसी देश पे सैंक्शंस लगा दिए जाए तो चाह के भी कोई तीसरा देश उस प्रतिबंधित देश को आर्थिक तंगी से नहीं निकाल सकता और न ही किसी तरह की कोई मदद दे सकता है। पिछले कुछ 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही है और कई देश आज भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से आज भारत के अच्छे मित्र बन चुके हैं। इससे हुआ ये कि भारत एक मजबूत देश और मजबूत इकोनॉमी की तरह देखा जाने लगा है। अगर भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल जाती है तो इसका फायदा ये होगा कि भारत के हाथों में इंटरनेशनल पॉलिसीज को अपने और अपने ही तरह देशों के हिसाब से ढालने की ताकत आ सकेगी और ग्लोबल डिसीजंस लेने में भारत एक अहम भूमिका निभा पाएगा। इसको ऐसे समझे कि भारत अपने रूल्स खुद बना सकेगा, लेकिन एक दायरे में रह के। यूएनएससी की परमानेंट सीट भारत को उन देशों पर सैंक्शंस लगाने की ताकत देगी जो देश आज दुनिया में सुअरों को ट्रेन करने का काम करते हैं। खैर, आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन देश भारत को वीटो पावर्स न मिलने के समर्थन में है, स्पेशली जर्मनी और जापान, क्योंकि ये देश खुद वीटो पावर्स मिलने की रेस में शामिल है। इसके अलावा जर्मनी और जापान सबसे बड़ी इकोनॉमीज की लिस्ट में तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं और इनके बाद 5वें नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत। ये दोनों देश अच्छे से जानते हैं कि अगर भारत यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए तो भारत को कुछ ही साल लगेंगे इन देशों को पीछे करने में। खैर, भारत को यूएन की परमानेंट सीट मिले या ना मिले, पर भारत ऑलरेडी प्लान बी की शुरुआत कर चुका है और ये प्लान बी है RIC, जिसकी फुल फॉर्म है रशिया, इंडिया, चाइना। जब दुनिया की नजर यूएन की परमानेंट सीट पे थी,
इसी बीच भारत, रशिया और चाइना RIC ग्रुप को एक्टिवेट कर चुका है और ये इंतजाम है UN की ग्लोबल पावर्स को टक्कर देने के लिए, जिससे UN की ताकत को काउंटर भी किया जा सके और US और यूरोपियन यूनियन की डोमिनेंस खत्म हो सके। दरअसल 12 सितंबर को रशिया, चीन और भारत के बीच बेहद ही अहम मीटिंग की गई और इस मीटिंग में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मिलने पहुंचे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से। सीधे शब्दों में इस मीटिंग में RIC ग्रुप के तीनों सदस्य मौजूद थे, मतलब रूस, चीन और भारत। इस मीटिंग में अजीत डोभाल जी ने राष्ट्रपति पुतिन को मेनली भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन मीटिंग के बारे में ब्रीफ किया था और ये जानकारी देने की कोशिश की कि यूक्रेन और भारत के बीच कौन से टॉपिक्स को लेकर चर्चा हुई। पर कुछ बातें इस मीटिंग में अजीब थी, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस मीटिंग में पहुंचे थे और इस मीटिंग के तुरंत बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी का ये बयान देना कि भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम्स 75% तक सॉल्व की जा चुकी हैं। सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच रशिया का आना इस बात का काफी बड़ा संकेत है कि तीनों देश ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की सूरत बदलने का प्लान बना रहे हैं और इसके जरिए US की डोमिनेंस को खत्म करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और क्योंकि UN ही वो संस्था है जहां US अपने हिसाब से रूल्स बना पाता है, इसलिए इस ग्रुप के सामने एक और बड़ा ग्रुप आगे चल के खड़ा किया जा सकता है। UN के अलावा US का एक काफी बड़ा कंट्रोल कुछ काफी बड़ी संस्थाओं पे भी है, जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मतलब ये कि फिलहाल केवल US ही ऐसा देश है जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस और मनी फ्लो को कंट्रोल करने की ताकत रखता है और इसी वजह से दूसरे देशों को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करने की ताकत आज US के पास मौजूद है। पर रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की वजह से ग्लोबल पावर डोमिनेंस अब वेस्टर्न देशों से शिफ्ट होके एशियन देशों के पास आती हुई नजर आ रही है। 90 के दशक में बना RIC ग्रुप अभी तक नॉन फंक्शनल था, लेकिन रूस को अपनी ग्लोबल डोमिनेंस कायम करने के लिए मजबूत देशों की जरूरत है और RIC रूस के लिए एक काम आसान कर देता है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, यूरोपियन और वेस्टर्न देशों की दिक्कतें एशियन देशों से अलग हैं, लेकिन एशियन देशों के लिए रूल्स और पॉलिसीज वेस्टर्न देश बनाते हैं। इस रीजन को जरूरत है एशियन सुपर पावर्स की, जो आज की डेट में RIC के 3 देश मिलकर बनाते हैं। पर क्योंकि खुद भारत और चीन अभी एक दूसरे के खिलाफ हैं, इसलिए इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि रूस ने सबसे पहले भारत और चीन के आपसी मतभेद खत्म करने की कोशिशें की हैं। इसके अलावा आज रूस को वापस अपनी इकोनॉमी खड़ी करने के लिए भारत की जरूरत है और भारत को जरूरत है ऐसे पावरफुल देशों की जो एशियन रीजन में भारत का साथ दे सके। रूस, भारत और चीन में आज दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी रहती है। मतलब ये कि दुनिया की 40% आबादी RIC ग्रुप में शामिल है और जिस तरह से RIC ग्रुप ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि दुनिया में दूसरा सुपर ग्रुप अब खड़ा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में UN के अपोजिट किसी ग्रुप को खड़ा करने की जरूरत है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।